अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको मनी प्लांट का एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ, जो कि अगर आप अपने मनी प्लांट के पौधे पे अप्लाई करेंगे, तो आपका वो मनी प्लांट जिसके पत्ते किनारों से जलने वाले नशानात का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मनी प्लांट के जो पत्ते होते हैं, ये किनारों से बर्निंग हो जाते हैं और उन पर ऐसे निशानात पाए जाते हैं जैसे कि ये जल रहे हों। और अक्सर ये निशानात पौधे के जो मिड होता है दरमियान में से भी ऐसे ही निशानात पाए जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये पत्ता पूरे तरीके से डैमेज हो जाता है। और ये जो डैमेज पत्ता होता है ये बाकी पौधे पर असरअंदाज हो जाता है और इससे बाकी मनी प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पूरा पौधा ही डेड हो जाता है। इसके अलावा अक्सर ऐसा होता है कि मनी प्लांट के जो पत्ते होते हैं इनमें होल पाए जाते हैं, सुराख जगह जगह पत्तों पर बन जाते हैं और पौधे को बुरे तरीके से डैमेज कर देते हैं। तो आज का फर्टिलाइज़र आपके मनी प्लांट के उस पौधे के लिए है जिसको आप देख रहे हो कि इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। ये पौधा सिक हो चुका है और डेड होने के करीब है। तो अगर आप ये वाला फर्टिलाइज़र जो मैं आज आपको बताऊंगी अपने मनी प्लांट के इस पौधे पर अप्लाई करेंगे, तो यकीन जानिए कि आपके मरते हुए पौधे में भी इंशाल्लाह जान आ जाएगी और वो दोबारा से नए तरीके से उगना स्टार्ट कर देगा और उसके नए लीफ स्टार्ट हो जाएंगे और जो पौधा दोबारा से ग्रो करेगा उसके पत्तों पर इंशाल्लाह ना तो ऐसे नशानात होंगे और ना ही उसमें होल बनेंगे। इसके लिए आपको अपने मनी प्लांट का ख्याल रखना होगा और जो फर्टिलाइजर आज मैं आपको बताऊंगी आपको उसको फॉलो करना होगा। मनी प्लांट तो वैसे तो एक साथ-जान पौधा होता है, लेकिन इस पे अगर कोई फंगस या बीमारी अटैक कर दे तो ये इसका मुकाबला नहीं कर पाता। लिहाजा इसको फर्टिलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे एक कमेंट आया था जिसमें मुझसे उन्होंने पूछा था कि मेरे जो मनी प्लांट है इसकी जो रूटिंग है वो जल रही है। तो अगर मनी प्लांट की जो रूटिंग है वो जल जाए तो फिर मनी प्लांट का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो रूट होते हैं वहीं से पानी और फर्टिलाइज़र जो होता है पौधा अपने तनों और पत्तों तक पहुँचाता है। लेकिन अगर रूट बर्निंग स्टार्ट हो जाए तो पौधे का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी सूरत में आप एक काम कर सकते हैं कि आप मनी प्लांट के जो पत्ते हैं उनमें से जो सेहतमंद पत्ते हैं उनसे आप नए तरीके से मनी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड है जिसमें मैंने बताया है कि पत्तों से नए पौधे कैसे बनाए जाते हैं। तो आप उस वीडियो को वॉच कीजिए और फिर उसी तरह आप इस जो मनी प्लांट है इसके पत्तों से नए पौधे बना लीजिए। एक मनी प्लांट से आप कई पौधे बना लेंगे और नए तरीके से पौधों को ग्रो कर लीजिए। तो चलते हैं आज के फर्टिलाइज़र की तरफ। और फर्टिलाइज़र बताने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि आपके मनी प्लांट के जिन-जिन लीफ पर जिस-जिस बीमारी ने अटैक किया हुआ है, आपको फ़ौरी तौर पर उन पत्तों को अपने पौधे से हटा देना चाहिए, ताकि वो पौधे बाकी जो पत्ते हैं उनको डैमेज ना कर सकें। इसलिए आप फ़ौरी तौर पर ऐसे पत्तों को अपने पौधों से हटा दिया करें। इससे बाकी जो पौधे के पत्ते होते हैं वो इस बीमारी से महफूज रह सकते हैं और फिर उनके ऊपर ये बीमारी अटैक नहीं करती। इसलिए आप मनी प्लांट को फर्टिलाइज़ करने से पहले-पहले पौधे के तमाम इन पत्तों को रिमूव कर दीजिए, ताकि अच्छे तरीके से उसकी जो फर्टिलाइज़र है उस पे अप्लाई हो सके और उस पर अपना असर-अंदाज़ दिखा सके। इसके साथ-साथ पौधे के इर्द-गिर्द जो झाड़ियाँ और जो गैर ज़रूरी जो चीज़ें वगैरह उगाती हैं, जो जड़ी-बूटियाँ निकल आती हैं, उनको भी रिमूव कर दीजिए और अपने पौधे को अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिए। आप मनी प्लांट की जो ऐसी ब्रांचें हैं जो कि डेड हो चुकी हैं, जो कि पुरानी हैं, उनको भी वहाँ से रिमूव कर सकते हैं और अपने पौधे की हेल्थ के लिए आपको ये थोड़ी-सी इसकी जो प्रूनिंग है वो करना ज़रूरी होगी। उसके बाद अब हम चलते हैं इसके फर्टिलाइज़र की तरफ और आज का जो फर्टिलाइज़र है वो ये है। इसके लिए आपने ऐसा करना है कि आपने कोकोपीट ले लेनी है। कोकोपीट घर में बआसानी होम रेमेडी में भी आप बना सकते हैं। अगर आपको कोकोपीट घर में बनाना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको घर में भी कोकोपीट बनाना सिखा दूँगी। कोकोपीट बनाना घर में बहुत ही आसान होता है और ये बहुत आसान होम रेमेडी है और जो पौधों से और पत्तों से मोहब्बत करते हैं वो जानते हैं कि ये पौधों के लिए बहुत ज़रूरी अज्जा हैं।
तो कोकोपीट ले लीजिए, कोकोपीट आप 50% ले लीजिए, आधा हिस्सा कोकोपीट ले लीजिए, एक हिस्सा आप अपने गार्डन सॉइल ले लीजिए, वो मिट्टी जो आप अपने घर के पौधों में अप्लाई करते हैं, आप एक हिस्सा वो मिट्टी ले लीजिए और एक हिस्सा आप काऊ डंग, गाय का गोबर, फर्टिलाइजर हुई हुई वो खाद ले लीजिए, या फिर आप वर्मिंग कंपोस्ट वो भी एक हिस्सा ले सकते हैं। काऊ डंग या वर्मिंग कंपोस्ट इन दोनों में से कोई एक जो आपके पास अवेलेबल हो, एक हिस्सा वो ले लीजिए। इस तरह आप आधा जो हिस्सा है वो हो जाएगा कोकोपीट का, एक हिस्सा आपने लेना है गार्डन सॉइल का और एक हिस्सा लेना है आपने वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग का। इसके बाद आपने कॉफ़ी पाउडर एक साशे ले लीजिए। कॉफ़ी पाउडर अमूमन किसी भी दुकान में बासानी मिल जाता है। कॉफ़ी पाउडर में वो तमाम नाइट्रोजन्स और विटामिन्स वगैरह होते हैं जो कि हमारे पौधे की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अमूमन कॉफ़ी पाउडर में जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो पौधे की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो आप एक साशे कॉफ़ी पाउडर ले लीजिए और अगर आपके पास कॉफ़ी पाउडर जार में मौजूद है तो उसके लिए फिर आप ऐसा कीजिए कि आप 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर ले लीजिए। 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर आप कोकोपीट में डालिए और फिर आप उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद आप इसमें एक हिस्सा गार्डन सॉइल का डालिए और एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग का डालिए और इसके बाद आप अच्छे तरीके से इस खाद को मिक्स कर दीजिए। जब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे तो ये आपके पौधे के लिए ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र रेडी हो जाएगा। अब जो मनी प्लांट आपका खराब हो चुका हुआ है वो अगर किसी पॉट में लगा हुआ है या क्यारी में लगा हुआ है, आपने ऐसा करना है कि आपने उस पौधे के चारों अतराफ में जितनी भी मिट्टी होगी वो आपने थोड़ी थोड़ी निकाल लेनी है। आपने पौधे के तने के पास से मिट्टी नहीं लेनी है बल्कि आपने इतराफ में से जो चारों किनारे होते हैं गमले के, उन चारों तरफ से आपने तकरीबन 1 इंच तक मिट्टी सारी निकाल लेनी है। और मिट्टी निकालने के बाद अब ये जो फर्टिलाइज़र आपके पास रेडी हुआ है, आपने ये फर्टिलाइज़र उसमें ऐड करना है। ये फर्टिलाइज़र आपने चारों तरफ से उसमें डाल देना है और आपने जब फर्टिलाइज़र डालने के बाद जितनी उसकी ज़रूरत हो गमले के हिसाब से आपने उसमें ऐड करना है। आप गमले के हिसाब से उसमें ऐड कर दीजिए और चारों किनारों पे डाल दीजिए और डालने के बाद आपने इतनी गुंजाइश रखनी है कि आपने वापस जो गमले की मिट्टी होगी वो उसके ऊपर डालनी है। तो आपने ये जो आधा 1 इंच मिट्टी निकाली होगी, आप आधा इंच तक गमले में ये वाली खाद भर दीजिए और जो आधा इंच रहता होगा वो आपने गमले की दोबारा वही वाली मिट्टी उठा के उसके ऊपर डाल देनी है और इसको ऊपर से कवर कर देना है। पौधे को इतना नीचे खा देने का मकसद यही है कि हमें पौधे को फौरी तौर पर फर्टिलाइज़र जड़ों के ज़रिए तनों तक पहुँचाना है, क्योंकि हमें पौधे का जो बीमारी है, जो वो सिक है, उसको ठीक करना है। तो अब आप इसके ऊपर पानी दे दीजिए। आप ये तमाम प्रोसेस उसी टाइम करना है जब पौधे की सतह खुश्क होगी और उसको पानी की ज़रूरत महसूस हो रही होगी। आपने फर्टिलाइज़र हमेशा पौधे को उस टाइम देना है जब उसकी सतह खुश्क हो और पौधे को फिर आप पानी डाल दीजिए। ये फर्टिलाइज़र आप महीने में 1 बार अपने पौधे को डाल सकते हैं। इस तरह आपका मरता हुआ पौधा भी दोबारा से जानदार हो जाएगा और उसमें मौजूद जितनी भी बीमारियां और फंगस हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। इसके लिए आप अपने पौधे को ज़्यादा शेडी एरिया में ही रखिए और इसको सनलाइट से दूर रखिए। अगर इनडायरेक्ट सनलाइट उस पर आती है किसी चीज़ से होकर, उस पर धूप का सिर्फ रोशनी पड़ती है तो ये उसके लिए अच्छी है। लेकिन अभी आपका पौधा सिक है तो आप उसको मुकम्मल शैडो एरिया में रखिए, ऐसी जगह जहाँ पे उसको हवा और रोशनी मिल रही हो। तो आपका मनी प्लांट इंशाल्लाह चंद हफ्तों में ही बहुत अच्छे तरीके से दोबारा से ग्रो करने लग जाएगा और उसके जो लीफ होंगे इनका साइज़ भी इंक्रीज़ होगा और पत्तों का साइज़ बड़ा बड़ा हो जाएगा और दोबारा जो न्यू लीफ आएंगे इंशाल्लाह उन पे ना तो बढ़ने के निशानात होंगे और ना ही उनमें होल पैदा होंगे। तो आप अपने मरते हुए मनी प्लांट पर ये वाला फर्टिलाइज़र ज़रूर अप्लाई कीजिए, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा महसूस होगा।
मनी प्लांट के हवाले से अगर आपको इस फर्टिलाइज़र के हवाले से किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो वह कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको उसका तफसील से जवाब दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेरी वीडियो बनाने का आपका बहुत शुक्रिया।